कहानी है आरव और अनन्या की। शहर की भाग दौड़ से दूर एक नए गांव में आरव का तबादला हुआ था। रात का घना अंधेरा और वे भुवन डांगा स्टेशन पर उतरे। अनन्या ने घबराकर चारों ओर देखा। आरव, ये किस अनजाने गांव में ले आए? यहां तो एक भी आदमी नहीं है। आरव ने कहा, अब तबादला यहीं हुआ है तो क्या कर सकते हैं। चलो जल्दी करो। आसमान का हाल देखा है, लगता है बारिश आने वाली है। आरव ने ड्राइवर से पूछा, भैया कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? थकान बहुत है। टैक्सी ड्राइवर हिचकिचाया, एक रास्ता तो है बाबूजी, लेकिन वह पुरानी हवेली के पास से होकर जाता है। अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, तो चलो ना। टैक्सी ड्राइवर ने आवाज धीमी की, दीदी जी, क्या आपके सामान में मछली मांस का कुछ है? सुना है उस पुरानी हवेली में एक डायन रहती है। उसे मछली की गंध बहुत पसंद है और वह पीछा करती है। आरव ने हंसने की कोशिश की, ये सब बकवास है, चलो उसी रास्ते से। क्वार्टर पहुंचने पर उनका रसोइया रामू मिला। कुछ दिनों बाद आरव ने कहा, रामू, मुझे बाजार से मछली खरीदना बहुत पसंद है, मैं खुद ही ले आया करूंगा। रामू ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, बाबूजी आप सब खरीदिए, पर एक बात याद रखिए, कभी भी पुरानी हवेली वाले रास्ते से मछली लेकर मत आइएगा। आरव ने झल्लाकर कहा, अरे फिर वही बात, हमें पता है वहां डायन रहती है। रामू ने अंतिम बार चेतावनी दी, बाबूजी यह मजाक नहीं है, अगर वो डायन पीछे लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक शाम आरव बाजार से एक बड़ी रोहू मछली लेकर लौटा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आरव ने खुद से कहा, इतनी बारिश में लंबे रास्ते से नहीं जा सकता, आज पुरानी हवेली वाला शॉर्टकट ही लेना पड़ेगा। ये सब वहम है। जैसे ही वह हवेली के पास से गुजरा, मछली के मुंह से खून की एक बूंद टपककर जमीन पर गिरी। आरव को लगा जैसे हवेली की एक खिड़की से एक काली छाया तेजी से नीचे उतरी और उस खून को चाट लिया। आरव ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई ठीक उसके पीछे चल रहा है। वह सांस रोककर लगभग दौड़ता हुआ क्वार्टर पहुंचा। आधी रात रसोई से कुछ चबाने की अजीब आवाज आई। अनन्या की नींद खुली। डरते डरते वह रसोई में गई, बत्ती जलाई। सामने का दृश्य उसके रोंगटे खड़े कर गया। फ्रिज खुला था और एक काली भयानक आकृति आरव की लाई हुई कच्ची मछली फाड़ फाड़ कर खा रही थी। अनन्या, कौन हो तुम? वह आकृति धीरे धीरे पलटी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें पूरी तरह काली, उसके मुंह से मांस लटक रहा था। अनन्या के गले से सिर्फ एक चीख निकली और वह बेसुध होकर गिर पड़ी। चीख सुनकर आरव भागा। उसने अनन्या को जमीन पर देखा और फिर सामने खड़ी उस डायन को देखा। डायन ने मछली छोड़ दी थी। उसकी काली आंखें अब आरव को घूर रही थीं, भूख और शैतानी चमक के साथ। आरव डर के मारे हिल भी नहीं पाया। डायन ने अपने होठों को फैलाया और उसके मुंह से एक ठंडी सड़ी हुई हंसी निकली।